सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो चलिए हम आपको आंसर की प्रोवाइड करने चल रहे हैं। तो सभी लोग लाइव जुड़ जाएंगे क्योंकि यह पहली जो सीडीपी की आंसर की है आपके लिए उपस्थित हो चुकी है। हम अलग अलग से सभी सब्जेक्टों का आंसर की आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये रहा पहला सब्जेक्ट जो कि सीडीपी है। तो तैयार हो जाइए और अपना पेपर खोल लीजिए। यहाँ पर हमारे पास सेट नहीं पता है कौन सा सेट है, क्योंकि किसी ने हमें यह पेपर भेजा है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न मिलाइएगा सिर्फ और देखिए पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। सीडीपी का पहला प्रश्न 8 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, या नोट करिए। कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए? अधिगम के लक्ष्य के रूप में, शिक्षण अधिगम की रणनीतियों में, सहायता के प्रावधान में, या मूल्यांकन में। तो यहाँ पर कूट के हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना था। तो पेपर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी और डी यहाँ पर हमारा आंसर सही होता है। यानी कि यहाँ पर चौथा ऑप्शन पहले प्रश्न का उत्तर होगा। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न के उत्तर की बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी उत्तर जांचने की पड़ी होगी। ठीक है, तो मिला लीजिए जल्दी से अपना पेपर, उसके बाद हम इसका डिस्कशन डिटेल से फिर कभी कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है? तो बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की। तो यह जो हमारा लेखन वैफल्य है यही हमारा आएगा। जिसका पेपर था उन्होंने क्या मार दिया था, दृष्टि की आंशिक हानि, यह गलत है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का पहला ऑप्शन उत्तर सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या कहा गया था। जीन पियाजे से पूछा गया यह प्रश्न था, हमने आपको पढ़ाया भी था। ठीक, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? भाषा क्षमताओं के विकास पर निर्भर है? बिल्कुल नहीं। सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करने की योग्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया है? तो बिल्कुल नहीं है। और क्या है? किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण की अनुकूलन की प्रक्रिया है। बिल्कुल सही, हमने आपको बताया था कि अगर आपको स्कीमा शब्द मिल जाए तो आप तुरंत जीन पियाजे को चुनिएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। एक मिनट रुक जाइए, चलिए यहाँ पर एक मिनट यहाँ से आएगा। चलिए चौथा प्रश्न ये रहा। तो चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आकलन में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है? ए ऑप्शन पहला कह रहा है कि आकलन के योगात्मक रूप से क्रियान्वित करने की। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बुद्धि की एकात्मक धारणा को लागू करने की। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के आकलन की। बताइए चौथे प्रश्न का उत्तर। जिनका भी उत्तर देखिए यहाँ पर जिनका पेपर है वो उन्होंने तीसरे पर टिक मारा, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं पांचवा क्या कह रहा है। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है कि नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, प्रश्न पूछना और स्पष्टीकरण मांगना, समझने का नाटक करना, अपरिचित शब्दों के लिए अपना अर्थ बनाना। तो यहाँ पर कोड के हिसाब से आपको ऑप्शन चुनना था। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर जो होगा यहाँ पर ए और बी, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलिए तुरंत बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर इस पेपर में पेपर जो 7 तारीख को हुआ था वहाँ पर भी, जो 8 तारीख को हुआ है यहाँ पर भी, ज़्यादातर सीडीपी के प्रश्न कूट के हिसाब से पूछे गए, जिसके द्वारा सीटेट यह सोच रहा था कि आप उत्तर सही से ना दे पाएं। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा। कथन यहाँ पर दिया गया था। पहला कथन कह रहा है कि यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास प्रभावित होता है। और दूसरा कह रहा है कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही होगा। तो छठवें प्रश्न का चौथा ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक मिनट यहाँ पर है अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या है 7। बताइए यहाँ पर भी कूट है आपके सामने, बता दीजिए जल्दी से। पहला कथन कह रहा है कि कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है,
जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। और आर वाला कह रहा है क्या, स्कूल और पाठचर्या जेंडर भूमिका पहचान को भूमिका प्रभावित करते हैं क्योंकि वे द्वितीयक समाजीकरण के शक्तिशाली माध्यम हैं। तो यहाँ पर सातवें प्रश्न का भी उत्तर जो होगा, चौथा ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर व्याख्या कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। नहीं, नहीं, हम सभी सब्जेक्टों का आज का आंसर की प्रोवाइड करेंगे, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट दोनों का, ठीक है? तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो। तो यहाँ पर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस प्रश्न को हमने पहले भी पढ़ लिया था। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही होगा, सीखने की प्रक्रिया को समझने व उसकी सराहना करने पर, यानी कि आठवें प्रश्न का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और नवा प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। तो नवे प्रश्न में कहा जा रहा है कि पढ़ना वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरा कथन कर रहा है कि सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है। तो जल्दी से प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। क्या आपने मारा था? बिल्कुल, अगर आपने भी पहला ऑप्शन टिक किया था तो यहाँ पर सही होगा। ये जिनका पेपर है उन्होंने पहले ऑप्शन को टिक किया, देखिए यहाँ पर छोटा-सा बिंदी लगा दिए हैं, ठीक है? तो चलिए आगे आइए, 10वां प्रश्न देख लीजिए क्या उत्तर होगा इसमें। तो निम्नलिखित में से कौन-सी समस्या समाधान की एक प्रभावी युक्ति नहीं है? नेगेटिव में पूछा गया था। ए ऑप्शन पहला कह रहा है कि समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क शक्ति का प्रयोग करना। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। बिल्कुल नहीं, अनदेखा करेंगे, यही हमारा दूसरा ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल, 10वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए, 11वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। चलिए, 1 मिनट आ गया ना? ठीक, चलिए। कह रहा है कि मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को। जैसे विकलांग छात्र की बजाय छात्र जो विकलांग है। और दूसरा कह रहा है कि विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। तो प्रश्न संख्या 11 का उत्तर नोट कर लीजिए। यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है, चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या जो है 12 का देखिए क्या उत्तर होगा। 12 में कहा जा रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तर्क शक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि देखभाल की नैतिकता। बी ऑप्शन दूसरों का परिपेक्ष लेने की नैतिकता। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन है कि कानूनों की नैतिकता। या डी ऑप्शन अहंकार की नैतिकता। यहाँ पर अहंकार की नैतिकता होगा चौथा ऑप्शन। ठीक, और 13वां प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए ऑप्शन कह रहा है कि नई सीख वर्तमान समझ पर निर्भर करती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सबसे सार्थक सीख दुनिया के प्रामाणिक कार्यों में होती है। तो यहाँ पर देखिए, और चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है, शिक्षार्थी उस ज्ञान की रचना करते हैं जो उनके लिए मायने रखता है। तो प्रश्न संख्या 13 का अगर आपने भी उत्तर देखिए, यहाँ पर सीधे के सीधे निगेटिव है दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है? प्रश्न संख्या 13 का दूसरा ऑप्शन आपको टिक करना था। चलिए, बात 14वें प्रश्न की करेंगे। देखिए, ये भी थोड़ा-सा बड़ा प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है, आप पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों का दैनिक साप्ताहिक आधार पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगर आपको इस प्रकार का कथन मिला था, तो इसका उत्तर डायरेक्ट नोट करिए। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको उत्तर चाहिए तो उत्तर मिला लीजिए, ठीक है? तो चलिए 14वें प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं यहाँ पर, ठीक? यहाँ पर हमने इस पेपर को पहले ही एनालिसिस किया जाता है, ठीक है? उसके बाद कौन-सा सही होगा, कौन-सा गलत होगा, पहले से ही सेट कर लिया जाता है, इस प्रकार के प्रश्नों को, ठीक है? ताकि आपका समय बच जाए। चलिए, प्रश्न संख्या 15 की बात किया जाए यहाँ पर, क्या कह रहा है?
1 मिनट। हाँ, चलिए। रचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार क्या होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे तभी सीखते हैं जब वह बाहरी रूप से प्रेरित होते हैं, तो बिल्कुल नहीं। बच्चे सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब उनके सामने जानकारी अंतिम रूप से पूर्ण रूप में प्रस्तुत की जाती है। और क्या कह रहा है? देखिए, बच्चों में अनियंत्रित व्यवहार करने की प्रवृत्ति होती है जिसे सुधारने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल नहीं। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का जो है चौथा वाला ऑप्शन आप सही करेंगे। 16वां प्रश्न देख लीजिए। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दो प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? बता दीजिए। तो यहाँ पर पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी, फिर भी आप उत्तर नोट कर ले सकते हैं पढ़कर। स्वानुभाविक और कार्यात्मक स्थिरता, दूसरा कह रहा है कलन विधि और अनुक्रिया सामुच्य, और तीसरा कह रहा है कि स्वानुभाविक और अनुक्रिया सामुच्य, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि स्वानुभाविक और कलन विधि। चलिए, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर यहाँ पर चौथा ऑप्शन होगा। ठीक है, स्वानुभाविक और कलन विधि यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है। ये भी कोर्ट वाला प्रश्न, हमने आपसे बताया था ना कि कल ही बता दिया था हमने कि अधिक से अधिक प्रश्न कोर्ट में सीडीपी पूछ रहा है। ठीक, तो चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की, 17वें प्रश्न की। विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षण और अधिगम में सुधार होता है। आर वाला कथन कह रहा है कि विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। तो 17 का उत्तर दूसरा सही होगा। ठीक है, चलिए, बिल्कुल ये सही है, लेकिन आर जो है गलत है। ठीक, चलिए 18वां प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। 1 मिनट। चलिए, 18वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए। विकासात्मक प्रक्रिया होगा, या मासिक धर्म होगा, यौन होगा, या वृद्धि में तेजी? तो प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बिल्कुल वृद्धि में तेजी हो जाएगी, यानी कि चौथा। ठीक, चलिए। विद्यार्थी एक ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है, क्या करता है? अपनापन, डर, अस्वीकृति या सुरक्षा। तो आपको पता होगा यहाँ पर ए और बी सही होगा, क्योंकि यहाँ पर डर निगेटिव है और अस्वीकृति ये भी निगेटिव होगा। अपनापन और सुरक्षा, यानी कि 19वें का चौथा ऑप्शन हमारा सही। क्या चौथा नहीं होगा? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर ए बी लिखेगा, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर हमने ए वाला और डी वाला सही बताया था ना, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। ठीक है, यहाँ पर अपनापन और सुरक्षा ही पॉजिटिव दिया गया है, तो यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा ए और डी वाला। चलिए, बात 20वें प्रश्न की करेंगे। क्या कह रहा है 20वां प्रश्न? 1 मिनट, यहाँ पर आ गया ना 20 नंबर। चलिए मिला लीजिए। कह रहा है कि एक शिक्षिका एक पाठ की समझ के अलग-अलग स्तर पर हर विद्यार्थी की एक समूह के लिए एक पाठ योजना तैयार कर रही है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर विचार करना चाहिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षिका को सभी विद्यार्थियों को समान स्तर की चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, चुनौती आपको नहीं देनी। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, 1 मिनट, चुनौती देनी चाहिए। वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा जा रहा है ना, तो बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर इनका जिनका पेपर था इन्होंने पहला ऑप्शन लगाया था, इसलिए यह इनका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका एक नंबर तो कट गया है। यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चुनौती आप वाइगोत्स्की नहीं कहते कि बालकों को कोई चुनौती दे। ठीक है, गलत है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी के समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुँचने में मदद करने के लिए उचित सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो बिल्कुल सही, ये हमारा सबसे बेस्ट होगा। ठीक, दूसरा ऑप्शन होगा। 20वें का दूसरा ऑप्शन सही होगा, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। चलिए, अगला प्रश्न। कक्षा में विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियां हैं? क्या विभेदित निर्देश है, मानकीकृत पाठचर्या है, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं हैं? बताइए। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न संख्या 21 का ए और सी उत्तर होगा। ठीक, बिल्कुल विभेदित निर्देश और व्यक्तिगत शिक्षा योजनाएं, यानी कि ए और सी हमारा उत्तर होगा। 22वां प्रश्न देखिए। पढ़ने में प्रवाह की कमी, शब्दों का
क्या, एक मिनट, शब्दों का प्रत्यावर्तन अन, यहाँ पर शब्द नहीं दिखा दे रहा है, चलिए आप लोग देख लीजिएगा। 22वें का उत्तर जो होगा नोट कर लीजिए, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा 22वें का। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा। एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और जैसे ही ऑफिशियल कोई जानकारी आएगी, आंसर की आएगी, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ठीक है, जैसे ही रिजल्ट की बात होगी हम आपको बताएंगे कब आएगा, कैसे आएगा, लेकिन अभी आप पेपर सॉल्व करिए। ठीक है, अगला प्रश्न 23 देख लीजिए क्या करा है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। और दूसरा कथन कर रहा है कि सीखना एक निष्क्रिय, बिल्कुल निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से प्रभावी ढंग से होता है। तो प्रश्न संख्या 23 का उत्तर जो है तीसरा ऑप्शन होगा। बिल्कुल इनका सही उत्तर, ए और आर दोनों गलत हैं यहाँ पर। चलिए 24 को देखिए क्या करा है। कहा जा रहा है कि विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं। पहला ऑप्शन, निपुणता हासिल करने के बजाय असफलता से बचने पर ध्यान दिया जाता है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नई अवधारणा पहले सीखी जाती है, उसके बाद विषय वस्तु से पूरी तरह अलग होती है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि विषय वस्तु को उन्हें जानकारी के असंगत टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 24 का जो उत्तर होगा बिल्कुल सही, इन्हीं का उत्तर हम सही करेंगे क्योंकि यहाँ पर यही उत्तर सही होगा। ठीक, तीसरा वाला। चलिए बात अगले प्रश्न की, जो कि 25 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, यह भी कथन वाला प्रश्न है। देखिए क्या करा है। पहला कथन है कि हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषताएं हैं, अच्छे पोषण और व्यायाम से भी इनमें फर्क पड़ता है। और दूसरा कथन, आनुवंशिकता और पर्यावरण की परस्पर अंतःक्रिया का विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 25 का उत्तर जो होगा चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर व्याख्या सही कर रहा है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 26 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है। ए ऑप्शन, एकीकृत पाठ्यक्रम के स्थान पर मानकीकृत पाठ्यक्रम का पालन। और बी ऑप्शन, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। और तीसरा ऑप्शन, शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के स्थान पर परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र को लागू करना। और चौथा ऑप्शन, रचनात्मक आकलन के स्थान पर नैदानिक आकलन का पालन। तो यहाँ पर 26 का उत्तर जो होगा दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना, यानी कि 26 का दूसरा। ठीक, चलिए 27 देखिए क्या कर रहा है। समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षियों का भूमिका है, क्या भूमिका है। ए ऑप्शन कर रहा है पहला वाला, विकास के सभी चरणों में माता पिता और अन्य वयस्कों की तुलना में समकक्षियों का समाजीकरण पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। और दूसरा कह रहा है कि समकक्षी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 27 का उत्तर दूसरा ए टिक किए, इनका गलत हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षियों का समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है, तो बिल्कुल सही। ठीक, 27 का तीसरा हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सीडीपी में आपके कितने नंबर बने। ठीक, और ओवरऑल आपके सीटेट के पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक, एक मिनट, यहाँ पर 27 हो चुका था ना, एक मिनट, यहाँ पर 27 अभी जस्ट 27 को, बिल्कुल 27 का तीसरा ऑप्शन होगा, नोट कर लीजिए 27 का तीसरा ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करा 28वां प्रश्न हमारा। चलिए आ गया ना, चलिए ठीक है। कह रहा है कि सीखने के संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब
ए ऑप्शन विषय वस्तु पृथक और उत्केंद्री होता है, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षा शास्त्र शिक्षक केंद्रित और सांस्कृतिक रूप से पृथक होता है। तीसरा ऑप्शन कार्य असंगत और व्यवस्थित होते हैं। चौथा ऑप्शन गतिविधियां परस्पर संवादनात्मक और सहयोगी होती हैं। 28 का उत्तर यही चौथा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न वाइगोत्स्की के अनुसार इसका उत्तर डायरेक्ट नोट कर लीजिए। यहाँ पर कथन जो है हमने आपको पहले ही बताया कि हमने पेपर का पूरा एनालिसिस कर लिया। यहाँ पर आलम्बन है, सिर्फ पाड़ या ढांचा है, स्कैफोल्डिंग। देखिए हमने आपको कहा था एक बात और, आपसे हमने कहा था कि अगर आपको हिंदी का शब्द समझ में ना आए तो आप तुरंत इंग्लिश में जाइएगा, क्योंकि कभी कभी सीडीपी के शब्दों में आपको फंसाने की कोशिश एग्जामिनर करता है। यहाँ पर वही खेला किया गया एग्जामिनर के द्वारा, आलम्बन दे दिया गया और आप वाइगोत्स्की के बारे में बहुत स्कैफोल्डिंग पढ़े थे। आपको इंग्लिश थोड़ा भी नहीं आता होगा तो आप गलत कर दिए होंगे, और आता भी होगा अगर आपने इंग्लिश वर्जन नहीं देखा तब भी आप यहाँ पर गलत करेंगे। ठीक, तो यहाँ का देखिए 29 का देखिए सी वाला ऑप्शन इंग्लिश वर्जन में स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग दूसरा नाम इसका पाड़ या ढांचा होता है, और इसका अर्थ होता है सहारा देना, अस्थायी सहारा देना। हमने आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई थी। ठीक, चलिए बात आज इसके आखिरी प्रश्न की सीडीपी का। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोचकर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने लगे, और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि पर जो है, इसका उत्तर डायरेक्ट नोट कर लीजिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही लेंदी प्रश्न था, लेकिन उत्तर एकदम सरल था। हमने पियाजे के बारे में इस प्रश्न को अपने क्लास में कराया था। इंपॉर्टेंट पेपर में ये सब प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो ये रहा आपका सीडीपी का पेपर 8 फरवरी के दिन फर्स्ट शिफ्ट वाला है। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा 7 फरवरी वाला है, इसलिए हम बार बार आपको 8 फरवरी बता रहे हैं। ठीक, जो लोग बाद में देखते हैं उन लोग बार बार कमेंट करते हैं, अपना पेपर नहीं मिलाते कमेंट करते हैं। तो चलिए कमेंट करके सभी लोग बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ। देखिए जो हम आपको आंसर की प्रोवाइड करें, कभी कभी एक आख नंबर हट जाता है, बाकी सेम नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, कुछ प्रश्न सीटेट हमेशा से यही ऐसे ही पूछता है कि उस पर विवाद होता ही है, लास्ट में आयोग जो कहता है वही उत्तर मान लिया जाता है। ठीक, तो एकाक प्रश्न छोड़कर बाकी आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि आपका इतना नंबर बन रहा है। अब आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितना नंबर आपका पूरे पूरे पेपर में बन रहा है और कितना नंबर सीडीपी में बन रहा है। ठीक, चलिए धन्यवाद। अभी जस्ट आपको और सभी सब्जेक्टों की जो है आंसर की बारी बारी से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जुड़िए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए। ठीक, धन्यवाद।